नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल। इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कुंजपुरा रोड से, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस समय हम विशाल मेगा मार्ट के बाहर खड़े हैं। विशाल मेगा मार्ट जिनके पूरे देश के अंदर 400 से भी ज़्यादा इसी तरह के आउटलेट हैं। ये एक मल्टी ब्रांड स्टोर है जहां पर आपको कपड़े, टॉयज़ के साथ साथ घर का तमाम जो सामान है, ग्रॉसरी है, वो मिलती है। लेकिन विशाल मेगा मार्ट के बाहर आखिर हमें क्यों आना पड़ा? दो वकीलों के साथ जिनके हाथ में कंज्यूमर कोर्ट का एक ऑर्डर है, और ये ऑर्डर क्या कहता है ये आपको दिखाने और बताने वाली बात है। मैं आपको बता दूं कि करनाल के विशाल मेगा मार्ट ने आज से लगभग 2 साल पहले एक ग्राहक से लिफाफे के नाम पर 14 रुपये मांगे थे। ऐसे पैसे आपसे तमाम बड़े बड़े जो शोरूम्स हैं वो मांग लेते हैं जब आप हज़ारों रुपए की शॉपिंग करते हैं। बिलिंग आपकी हो चुकी होती है, करियाने का सामान आप खरीद चुके होते हैं, लेकिन उस समय आपको कहा जाता है कि आपको ये बैग 10 रुपये, 12 रुपये, 14 रुपये या 20 रुपये में खरीदना ही पड़ेगा। अब आदमी सोचता है कि भैया मैं करियाने का सामान अपने हाथ में तो ले नहीं जाऊंगा, इसलिए वो पैसे देने के लिए मजबूर भी हो जाता है। लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए करनाल के कंज्यूमर कोर्ट में आखिर करनाल के ही अधिवक्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट ने केस क्यों डाला, और अब 2 साल बाद उसका नतीजा आ गया है। जो केस एक्टिविस्ट राजेश शर्मा, जो कि पेशे से अधिवक्ता भी हैं, वो ये केस जीत गए हैं। सबसे पहले उनसे सवाल करेंगे, सर 14 रुपये की बात थी, लोग रोज़ाना ना जाने कितने कितने पैसे दे देते हैं, आप 14 रुपये के लिए इस कंपनी के खिलाफ कोर्ट में क्यों गए? विशाल मेगा मार्ट के 400 से ज़्यादा स्टोर्स हैं, 14 रुपये के लिए आपने कोर्ट में केस फाइल कर दिया, हज़ारों रुपये फीस दे दी, क्यों? देखिए, IBN 24 के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। उपल साहब, बात यह है कि जनता को जागरूक करना मेरा इस के पीछे उद्देश्य था, और 14 रुपये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। यहाँ मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अमाउंट चाहे 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, या 14 रुपया हो, या 20 रुपया हो, जितना भी अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर वो आपके साथ कुछ ना कुछ अगर गलत हो रहा है तो यहाँ 14 रुपये मुझसे कैरी बैग के यहाँ पर चार्ज किए गए थे जब मैं यहाँ सामान खरीदने के लिए आया था। तो वो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ भी नहीं, क्या किसी भी स्टोर के अंदर यदि कोई बैग वगैरह भी आपके पास हो तो वो लोग बाहरी दरवाजे पे रखवा लेते हैं, अंदर खाली हाथ जाओ। जब आप इतना 2, 3, 4 हज़ार रुपये का या जितना भी आप सामान खरीदते हो तो आप अपनी गाड़ी तक, व्हीकल तक या कैसे लेके आओगे उसको? बट नेचुरल आप कैरी बैग कोई ना कोई चाहोगे। और यहाँ सबसे बड़ी बात मैं एक कहना चाहूँगा कि आपकी गली में कोई मूंगफली बेचने वाला, कोई फुल्ले बेचने वाला भी अगर कोई रेडी पे आता है ना, तो वो आपको एक लिफाफे में डाल, वो भी आता है तो वो कैरी बैग या लिफाफे का छोटा सा जो लिफाफा होता है वो देता है आपको। वो कर्सरी है कि मतलब है कि जो ग्राहक है उसको इस तरीका। लेकिन आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों ने एक अपना सिस्टम बना दिया है कि कैरी बैग के नाम पर, और हाँ, यहाँ एक और ख़ास बात मैं मतलब रोशनी डालना चाहूँगा। उस कैरी बैग के ऊपर उन कंपनीज़ की एडवर्टाइजमेंट भी होती है, विज्ञापन भी होता है। तो वो एक उस विज्ञापित किए हुए बैग के मतलब वो पैसे चार्ज करते हैं, जो कि एक बहुत गलत बात है। और इन्हीं सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने उपभोक्ता अदालत का दरवाज़ा खटकाया। हालांकि मामला छोटा था, लेकिन यदि इस देश का हर नागरिक जागरूक नहीं बनेगा तो ये 1-1, 2-2, 10-10 रुपये लेके करोड़ों रुपया महीने का कमा लेते हैं, और बोलता कुछ है नहीं, कोई भी नहीं है, ना जनता बोलती ना कोई बोलता। इन चीज़ों के प्रति मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि आवाज़ उठाए। हमने हालांकि कंपनसेशन के तौर पे 1 रुपया इसके अंदर डिमांड की थी, लेकिन अपना अदालत ने इसमें 4000 रुपया मानसिक प्रताड़ना, मेंटल हैरेसमेंट का और फिजिकल हैरेसमेंट का उन्होंने किया, और 14 रुपये जो है उन्होंने उसको रिफंड देने के आदेश दिए हैं। खिलाफ केस फाइल किया था आपने? ये हमने किया था विशाल मेगा मार्ट, कुंजपुरा रोड पे। हाँ जी, कुंजपुरा रोड पे। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, ऐसे यानी कि उस समय काफ़ी ज़्यादा मुहिम चली थी, NDRI की भी शायद मुझे याद है कि आपने कोई खबर उस समय आई थी। जी। आपने हमें भी बताया था कि वो भी पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन उस मुहिम के बाद काफ़ी सारी कंपनियों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। काफ़ी सारी कंपनियों ने लेने बंद कर दिए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी कंपनीज ले चुकी हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि थोड़े दिन पहले अभी मोहाली में भी जुर्माना लगाया गया है 20,000 रुपये, लेकिन ये विशाल मेगा मार्ट की है जो नेट से पता लगा। तो कंपनीज अभी भी ये चीज़ें अपना मतलब कैरी बैग के पैसे ले रही है। मैं जनता को कहूँगा कि वो जागरूक बने। कहीं ना कहीं कोई 50 पैसे, कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया, जो प्रिंटेड रेट है उससे भी कई बार ज़्यादा ले लेते हैं और जनता दे देती है, क्योंकि 1-2 रुपये के लिए कौन अदालत का दरवाजा। लेकिन ये एक जागरूकता का विषय है। बहुत बड़ी कंपनी ऐसी होती है, बहुत सारी कंपनीज जिनके प्रोडक्ट्स लाखों में डेली के हिसाब से बिकते हैं। यदि उसमें अगर 1 रुपया 2 रुपये का भी फ़र्क हो
तो अपना कितना लाखों करोड़ों रुपया उन कंपनीज के पास इकट्ठा हो जाता है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इन चीज़ों के प्रति जागरूक बने और मतलब यदि उपभोक्ता अदालत जिस पर्पज़ के लिए वो बनी है तो उसमें ज़रूर जाएं वो। सर हमारे साथ वो एडवोकेट है जिन्होंने इनका केस लड़ा। सर इस ऑर्डर में एक बहुत अच्छी बात लिखी गई है कि अगर आपने अपने लिफाफे पे ब्रांडिंग कर दी तो जिसके हाथ में वो लिफाफा है वो आपका ब्रांड एम्बेसडर है। इस बात की क्या मायने है? बिल्कुल, इसका मायने ये है कि आप अपने बिना किसी पैसे खर्च किए आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को जो है या अपनी कंपनी के जो है आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। प्रिंटिंग के पैसे भी कस्टमर से पैसे भी कस्टमर से ले रहे हैं और उसके बाद जो है ना उसको जो है ना ज़बरदस्ती दे रहे हैं। और ये जो छोटी छोटी अमाउंट है ये अगर आप डेली में या मंथली में काउंट करोगे तो लैक्स करोड़ में जाती है, जिसका कोई भी जो है ना तो कोई रिकॉर्ड नहीं है ना ही कोई उसका कोई टैक्स दिया जाता है। तो अब सर यानी मामला छोटा सा था लेकिन इससे मैसेज एक बड़ा जा रहा है। लोगों से क्या कहना चाहेंगे? अक्सर लोग इन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लोगों को मेरा यही मैसेज है कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों को लेके बिल्कुल आपको जो क्योंकि जो उपभोक्ता कोर्ट बनी है यहाँ कनाल में उसमें बिना किसी पैसे के आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो आप उस राइट को अपने अवेल करो ताकि जो भी कोई कल्प्रिट है उसको ये पता चले कि मैंने गलत किया है और उस गलत के लिए जो है मुझे सज़ा भी मिल सकती है। तो आपने सर यानी कि जुर्माने में 1 रुपया मांगा था। 1 रुपया एक्चुअल में जो बड़ी बड़ी कंपनियों से मांगा जाता है, बड़े नेताओं से मांगा जाता है, तो वो एक किस्म से उनको एहसास करवाने के लिए, एक किस्म से इसलिए कि कम से कम उनको ये पता लग सके कि ये लड़ाई पैसे के लिए लड़ी नहीं जा रही। बिल्कुल 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 हमारी लड़ाई सिर्फ यही थी, जय शर्मा जी ने कहा कि हम सिर्फ जो है लोगों को जागरूक करना चाह रहे थे कि लोगों को पता चले कि उनके राइट क्या हैं, क्या उनको किसी चीज़ के लिए पैसे, किस चीज़ के लिए पैसे उनको देने हैं, किस चीज़ के लिए पैसे उनको नहीं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि करनाल के कुंजपुरा रोड स्थित विशाल मेगा मार्ट जो आप देख सकते हैं कि एक बड़ा नाम है, 400 से ज़्यादा इनके आउटलेट्स हैं और विशाल मेगा मार्ट के ऊपर जुर्माना हुआ है 14 रुपये का जो उन्होंने वापस करने हैं, जो लिफाफे के नाम पर लिए गए थे, और 4000 रुपये का लिटिगेशन चार्जेस और मेंटल हरासमेंट चार्जेस। यानी कि जुर्माना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसी बड़ी कंपनी के ऊपर भी कंज्यूमर कोर्ट ने बिना किसी प्रेशर के निष्पक्ष होकर अपना फैसला सुनाया और एक बड़ा मैसेज दिया। मेरी आप सभी से अपील रहेगी जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी आपको हज़ारों रुपये का सामान बेचने के बाद किस तरह से आपसे लिफाफे के नाम पर पैसे मांगती है। बात लिफाफे के पैसे देने में नहीं है, लेकिन बात यह है कि लोग अंदर लड़ते भी हैं, अंदर झगड़ते भी हैं। हमारे साथ एक और एडवोकेट है यहाँ पर, प्रतीक जी। प्रतीक जी, बात 14 रुपये की नहीं होती। जब आप हज़ारों रुपये खर्चते हैं 14 रुपये देने में दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये होती है कि जब सब लोग फ्री में दे रहे हैं तो उस चीज़ के पैसे आप क्यों ले रहे हैं जिसके ऊपर ऐड भी आपकी छपी हुई है। उपल जी, एक तो मैं राजेश जी का और आपके कम्बिनेशन को बिल्कुल तारीफ़ करता हूँ। जो काम जो शहर की विपक्ष पार्टियों को और जो लोग खासकर एनजीओ के नाम पे जिम्मेदार बनते हैं उनको करने चाहिए थे, जो सरकार से फंड भी लेते हैं। आप जो करनाल की खासकर हरियाणा की बात कर लें, नेशनल लेवल पे कर लें, क्योंकि आपके फॉलोअर्स हैं, आप ये जो काम कर रहे हैं ना बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और वाकई में जो जजमेंट आई है ये समझदार लोगों के लिए बहुत इशारा है कि भी गाहे बगाहे लोगों को ना लूटा जाए। और जैसे ये अमाउंट वकील साहब ने बताई है कि इतने आउटलेट्स होते हैं, कितनी इनकी मतलब सेल होती है और कहाँ जाके अमाउंट बैठती है। आज पॉलिटिकल सिनेरियो में और कमर्शियल सिनेरियो में आम आदमी को पग पग पे लूटा जा रहा है। और जो आप जैसे रचनात्मक जो पत्रकारिता कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत भला कर रहे हैं और लोगों को भी आगे आना चाहिए। अपने ये छोटे छोटे जो राइट्स हैं इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए और ऑनरेबल जो कोर्ट्स हैं या जो अथॉरिटीज़ हैं उनको अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि इनजस्टिस एनीवेयर इज़ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। एग्जैक्टली ये है, ये वेल सेड है और ये वेल एस्टेब्लिश्ड है। अगर हम अमेरिकन कंट्रीज़ या दूसरे कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं, वो आज जिस तरह की इकोनॉमी को या जिस तरह के सोशल एटमॉस्फेयर को अगर एंजॉय कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने जो उनका कंट्रीब्यूशन था टू द सोसाइटी, जो पार्टिसिपेशन था, वो उन्होंने फुली किया, उन्होंने फाइट किया। और वो जो वहाँ पे भी रेवोल्यूशंस आई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशंस या रशियन रेवोल्यूशंस, वो लोगों की जागरूकता के कारण आई थी। और वो आज जिस स्टेटस को, जिस इकोनॉमी को एंजॉय कर रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेशन किया, अपने लॉ को डे टू डे मॉडिफाई करवाया अथॉरिटी से। और जो राजेश जी भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द करनाल सोसाइटी, ये इनका पर्सनल नहीं है, ये ना आपका भी नहीं है। सिर्फ ये चाहते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है दैट शुड बी प्रिवेल्ड,
रूल ऑफ द रूलर्स जो है ना वो प्रिवेल्ड नहीं होना चाहिए। और ये जो मोटे मोटे जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, इनको भी लॉ के दायरे में लाया जाना चाहिए। और ये जो कदम है सराहनीय है और लोगों को भी आगे आना चाहिए। लोगों को भी आगे आना चाहिए। हमारे साथ कुछ कस्टमर भी है यहाँ पर। सर, कितना बड़ा फैसला आप देखते हैं इस चीज़ को देखकर कि जो ये यानी कि बैग 14 रुपये का था, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है, 14 रुपये भी वापस करो, 4000 जुर्माना भी है, और इस तरह के और कंपनीज के लिए भी मैसेज है कि भैया कोर्ट तुम्हारे खिलाफ, कोर्ट में अगर कोई आएगा तो तुम्हें भी जुर्माना हो सकता है। सर, ये बहुत अच्छा फैसला आया है और इससे इनको ये भी सीख लेनी चाहिए कि जो भी हम कस्टमर से 1 रुपया भी लेते हैं तो वो भी सूची के हिसाब से लिस्ट में होना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए ले रहे हैं, ताकि हर बंदे को पता होना चाहिए। जो अगर ये छुपा के कुछ भी ले रहे हैं तो वो उससे हमारे उपभोक्ता का हनन होता है। अगर ऐसा और किसी भी उपभोक्ता के साथ आए तो हमारी कोर्ट में उपभोक्ता प्रॉब्लम में आए और हम उनका फैसला। तो आप देख सकते हैं कि एक बड़ा मैसेज ज़रूर दिया है विशाल मेगा मार्ट के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट ऑफ करनाल ने, और अपने आप में जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि 400 ब्रांड आउटलेट जिनके पास हो, ऐसे हज़ारों लोग रोज़ाना ये बैग खरीदते होंगे, लाखों रुपए की इनकम इसके ऊपर होती होगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उस बैग के पैसे का जो बोझ है वो उपभोक्ता के ऊपर क्यों डाला जाता है? क्या ये कंपनियां नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करती हैं? सर, बड़ा सवाल ये है कि नो प्रॉफिट नो लॉस में आप कोई पनीर खरीदेगा तो हाथ में तो ले नहीं जाएगा, अगर उससे कोई 50 पैसे मांगेगा तो जाहिर तौर पर वो पनीर नहीं खरीदेगा गुस्से के मारे। ये सामाजिक व्यापारी की जिम्मेवारी होती है कि कोई किसी दुकान पर अगर जाता है तो वो उसको बढ़िया तरीके से रैप करके और जिस भी चीज़ में है वो अपने कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं। यहाँ मैं एक बात आपके संज्ञान में, आपके चैनल के संज्ञान से माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे जजमेंट कैरी बैग के ऊपर आ चुके हैं कि आप पैसे नहीं ले सकते आप, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से आपको डिस्प्ले करना होता है कि भाई कैरी बैग के आपको पैसे देने पड़ेंगे और आप उसके ऊपर प्रिंट नहीं कर सकते अपनी कंपनी का। ये तो ऐसा हो गया जैसे आपने अपना कस्टमर कोई ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, वो आपकी एडवर्टाइजमेंट लेके इधर उधर घूमता है। आप बहुत ही एक बढ़िया तरीके से उसको आप पर्दा लगा के या कागज़ का पोस्टर लगा के आप उसको डिस्प्ले करेंगे कि भाई कैरी बैग के इतने पैसे हैं, तो उसको देख के अगर कोई एंट्री कर रहा है तो वो पहले ही अपना मन बना लेगा। ऐड में ही लगा दें, ऐड देती है इतनी बड़ी बड़ी, उसमें लिख दें कहीं भी बैग लेके अपना बैग लेके आया तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो वो इस टाइप की कोई चीज़ें देखने को नहीं मिलती। जब अपना कस्टमर खरीद चुका होता है उसके बाद पता लगता है कि भाई मेरे को 8 रुपये देने हैं, 10 रुपये देने हैं, 14 रुपये देने हैं, जो भी अलग अलग उनके रेट्स हैं। तो ये गलत है। बहुत सारी मतलब अदालतें फटकार लगा चुकी है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां अभी भी वो चार्जेस ले रही हैं। तो जनता जागरूक बने और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें। और आप सभी से मेरी अपील रहेगी, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। बात है आपके और हमारे हक की, बात है हलाल की कमाई की, और सबसे बड़ी बात है कि आपको कोई भी लूट ना सके, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IMN24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के कुंजपुरा रोड स्थित विशाल मेगा मार्ट से आप सभी के साथ लाइव, जिनके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट ऑफ करनाल का अभी एक बड़ा फैसला आया है। फैसला भी बड़ा है, संदेश भी बड़ा है, बात बेशक छोटी सी थी। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।